स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है उसको अगर आप थोड़ा सा अगर बिहेवियर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जिनके रेस्पेक्ट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें करते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो हम लोग बात करना चाहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। हम लोग किसकी बात करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरह से प्रोपोगेट होगा रेडियली, और हमेशा नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके क्या होगा? डिमोलिश होगा, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होगा। ये हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमें पता होना चाहिए एक और छोटा वर्ड जो कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और जो कि बोला जाता है कंडक्टर। इसकी बात करना चाहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या है? आपको बताया गया है काफी बार, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, ठीक है। यहां पर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन या ऑन सरफेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। सरफेस ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे होते हैं। अब आप एक चीज देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग शुरू करना चाहते हैं तो हम लोग चलो दोनों चीजों को एक साथ चीजों को लेके चलेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो किस तरह से हम लोग बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, उसे हमें देखना है। चलो हम लेके चलते हैं बेटा। हमने लिया यहाँ पर एक बहुत ही छोटा कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं जिसका कुछ रेडियस r है, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी मटेरियल का बना हुआ है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा जो सरफेस है ये क्या है? एरिया। इसकी अगर बात करें तो आपने बोला सर इसका जो लेंथ है वो कितना है? L है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो कितना है? L है। और इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है? A। ये क्या है? सरफेस एरिया, L क्या है? लेंथ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लेते हैं एक छोटा सा एरिया, डिफरेंशियल एरिया लेके चलते हैं। छोटा एरिया कोई भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो छोटा लेना है तो कंप्लीट तो हो नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट तो क्या है? A है। तो हम लोग क्या लेंगे? DA लेके चलेंगे। हमने बोला कि ठीक है, ये हमारे पास में एक DA अमाउंट का क्या है? एरिया है। और इस DA को बेटा यहां पर मैं एनलार्ज करके क्या कर रहा हूं? प्लॉट कर रहा हूं। इसको मैंने क्या किया? एनलार्ज करके यहाँ पर क्या किया? प्लॉट किया। अब आप देखो, जैसे ही आप इसकी तरफ आएंगे, अब देखो होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसके अंदर फ्री बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर, मटेरियल में आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इस तरह से बैठा हुआ है। कंडक्टर में हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस तरह से अवेलेबल होगा, ठीक है। अब हम करते क्या है, जैसे हम इस चीज की बात करते हैं तो आप कहोगे सर ये जो छोटा एरिया है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और कुछ क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। क्या होंगे? कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बोला कि पूरे की पूरी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से क्या था? इक्वली मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड था। और फिलहाल इसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं है, किसी तरह का कोई मोशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए, अब होता क्या है, जैसे ही आप बात करोगे रूम टेम्परेचर पे भी अगर इसकी बातें करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके चार्जेस हैं, आयंस हैं या चार्जेस हैं, ये क्या करते हैं? ये इस डीए एरिया को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, इधर से इधर क्या करेंगे? मोशन करेंगे, ठीक है। ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर, ठीक है। थर्मल टेम्परेचर की वजह से ऐसा होने वाला है। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारे पास छोटा एरिया है इसमें क्या होगा? यहां से हमारे पास कुछ चार्जेस क्या होंगे? आपने कहा सर कुछ चार्जेस क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड मतलब आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन हम इसको बोल रहे हैं। इसी तरह से आप बोलोगे सर
कुछ जो चार्जेस होंगे हमारे पास वो कहां पर जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से हमारा मोशन चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, अगर आप बोलते हो कि पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड में जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बैकवर्ड में जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है दोनों का अमाउंट तो क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप बोलोगे सर क्यू नेट इसमें से जो पास करेगा, जो क्यू नेट इस सरफेस एरिया में से, ये जो छोटा सरफेस एरिया लेके चले हैं जो कि क्या है आपका डीए, इस छोटे एरिया में से जो नेट चार्ज पास करेगा वो क्या होगा, जो फॉरवर्ड में जा रहा है वो चार्ज माइनस आप बोल दोगे सर जो बैकवर्ड में जा रहा है वो चार्ज, दोनों को अगर आप डिफरेंस निकाल लें तो वो आपका क्या होगा, नेट चार्ज होगा। वो हो सकता है पीछे की तरफ हो सकता है आगे की तरफ हो, साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने कहा सर फॉरवर्ड जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव, और जो बैकवर्ड चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखें तो जैसे अब इन चीजों को करोगे आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फॉरवर्ड और बैकवर्ड में रेस्पेक्टिवली चल रहे थे। ठीक है, रेस्पेक्टिव क्या हो रहे थे, चल रहे थे। अब आप देखो अगर ऐसा होने वाला है, ऐसा अगर हो रहा है, तो आपने कहा सर या तो ये जो नेट चार्ज है ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, या तो ये क्या होगा, ये जो नेट चार्ज हमारे पास आया ये क्या होगा, लेस देन जीरो। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास में हो सकती है। अगर आपने बोला कि नेट चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब क्यू पॉजिटिव आर हायर, ये जो वर्ड आपने बोला है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्यू पॉजिटिव आर मच एज कंपेयर ऑफ क्यू नेगेटिव, है ना। और ये जो आपने वर्ड बोला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्यू नेगेटिव आर हायर एज कंपेयर ऑफ क्यू पॉजिटिव। दोनों ही है ना, दोनों को आप लोग इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो इसमें अगर आप समझते हो तो आप बोलोगे सर अगर ये होगा तो इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, नेट चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। सिमिलरली आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में हमारा क्या करेगा, नेट चार्ज फ्लो करेगा। मतलब अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा फ्लो होगा, और अगर नेगेटिव ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब जब ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है, जब आप इन चीजों को डीए पे काउंट कर रहे हो उस टाइम पे हम अगर टाइम को भी काउंट कर लें, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग जो काउंट कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, इन ए गिवन टाइम, अगर हम बात करें इन ए गिवन टाइम, गिवन टाइम स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी सेकेंड्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करना चाहते हैं, हम लोगों ने बोला ये सारा काम किस में हो रहा है, गिवन टाइम टी में हो रहा है। मतलब इस छोटे एरिया से नेट फ्लो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है, टी टाइम में। कितने टाइम में हो रहा है, टी टाइम में। ये सारी की सारी चीजें हम एनालाइज करना चाहते हैं, और ये ध्यान रखेंगे हमेशा, ये सिर्फ और सिर्फ तब हो रही है जब बातें, जब कैसा है स्टडी, कैसा स्टेट है, स्टडी स्टेट है। ठीक है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है, स्टडी स्टेट हमारे पास में अवेलेबल है, तब जाके आप बोल सकते हो कि अगर किसी गिवन एरिया से गिवन टाइम टी के अंदर कुछ नेट चार्ज अगर फ्लो होता है तो उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं करंट, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दोनों ही चीज हम लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तभी हम लोग उसको समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने बोला सर एनालाइज ऑल थिंग्स, एनालाइज all parameters in given time small t। इसमें दे रहे हैं हम लोग given time small t में, इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। तो देखो जरा हुआ क्या है, ये जो एरिया था ये क्या था अपना, ये इसमें से इस डायरेक्शन में क्या है आपके पास में, क्यू नेट यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से फ्लो हुआ। ठीक है, और उसके लिए जो टाइम पीरियड डिसाइडेड था वो कितना था, टी टाइम। टाइम पीरियड कितना था मेरे पास में, टी टाइम। ठीक है, तो अब यहां पर आप बोल सकते हो कि ये जो नेट चार्ज यहां पर फ्लो हुआ है, दिस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू टी।
बोला आपने कि एक, अगर हम बात करें चार्ज के बारे में, तो ये जो चार्ज यहां से फ्लो करके जाएगा इस कंडक्टर के डी एरिया से फ्लो करके जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? टी टाइम पे। क्योंकि अगर टाइम स्मॉल होगा तो स्मॉल चार्ज फ्लो करेगा, अगर ये टाइम लार्ज होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। तो इसको आपने बोल दिया कि नेट जो चार्ज हमारा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी। क्या बोला जा रहा है? दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, अगर आप इस चीज को देखें तो हमने यहां पर बोल दिया कि दिस क्यू नेट, क्या बोला जा रहा है? क्यू नेट इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटाया, रिमूव किया, तो हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट आया। ठीक है, हमने बोला यहाँ पर क्या आया? एक कांस्टेंट आया। तो यहाँ पर ये जो आई है इसको हमने क्या बोला है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट। और ये ध्यान रखना, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है? एक कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है? एक कांस्टेंट। मतलब जब भी आप इस चीज को आई को कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, आई का वैल्यू पूरे सर्किट में, इवन पूरे सिस्टम में कभी भी चेंज नहीं होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहां क्यों आया है ये आप समझ सकते हो। आपने पढ़ा भी होगा कि हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस लेते हैं, कभी सीरीज रेजिस्टेंस लेते हैं, तो कभी हम वी को कांस्टेंट रखते हैं, कभी हम आई को कांस्टेंट रखते हैं, ऐसा करते हैं ना। रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो हमेशा क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन फिर भी आप कभी कभी आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलता है कि कभी हमने आई को क्या किया? आई को I1 प्लस I2 लिखा। आप देखोगे पूरे सर्किट में, पूरे ही सर्किट में कभी भी आई चेंज नहीं होगा। आई का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। वोल्टेज आपका ड्रॉप कर सकता है, वोल्टेज चेंज हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। आई हमेशा क्या है? दिस इज करंट और दिस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया है तब हमें आई मिला है। तो आप यहां पर लिख सकते हो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यू नेट डिवाइड बाय टी। क्या हो जाएगा? क्यू नेट डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आई, तो ये हो गया आपके पास में क्यू डिवाइड बाय टी। कितना हो गया? क्यू डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट आई की बात करना चाहते हैं गिवन टाइम पीरियड टी के अंदर, तो आपका क्यू बाय टी हो जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखा जाता है एम्पियर। कैसे लिखते हैं इसमें? एम्पियर। क्यू को आप डिफाइन करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्यू का मीनिंग क्या है, आई का क्या रेस्पेक्ट है, टी किस में है, ये सब हमें यूनिट से पता चलता है और हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना भी चाहिए। तो क्यू की अगर बात करें तो ये बेटा हमेशा क्या होता है? नेट चार्ज। नेट चार्ज अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंडक्टर के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू से डिफाइन करते हैं। और अगर हम बात करें टी, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज टाइम टेकन बाय क्यू चार्ज, टाइम टेकन बाय क्यू चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है वो हमारा क्या है? टी है, क्योंकि हम पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अभी डीए की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बात करो फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, और अगर आपको बोले कि अगर ये वर्ड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, स्मॉल टाइम पीरियड मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं मिलता, अगर आपसे कोई बोलता है अनस्टडी स्टेट के लिए बताओ हमें, ये तो स्टडी स्टेट के लिए बता दिया आपने, आप हमें बताओ अनस्टडी स्टेट में क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका मतलब है करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। अनस्टडी स्टेट का क्या मतलब हो जाएगा? आप बोलोगे सर आई इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? करंट डिपेंड्स ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ड हमने लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा इसी को बोला जाता है करंट डिपेंड्स ऑन टाइम। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम चेंज होगा करंट का वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? चेंज होता चला जाएगा। अगर ऐसी बातें आपसे कोई करने बैठता है तो आप बोलोगे अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे कि अगर हम डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी का मतलब क्या है? स्मॉल टाइम पीरियड। ठीक है, हम लोग किसकी बात करना चाहते हैं? स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर जो करंट पास होगा, या फिर
यहाँ पर लिखेंगे इन डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब क्या है, स्मॉल टाइम पीरियड, इफ डेल्टा क्यू इज पासिंग, ठीक है, इफ इन डेल्टा टी मतलब स्मॉल टाइम पीरियड, ये क्या है, डेल्टा टी का मतलब क्या है, स्मॉल टाइम पीरियड, इफ डेल्टा क्यू इज पासिंग फ्रॉम ए एरिया, फ्रॉम ए एरिया डेल्टा ए, फ्रॉम ए एरिया डेल्टा ए, then total current, then total current in a given time, in a given time will be, अगर हम डेल्टा टी टाइम के अंदर इतना करंट पास करते हैं, इतना हम सॉरी डेल्टा टी टाइम के अंदर अगर हम डेल्टा क्यू अमाउंट का चार्ज पास करते हैं जो कि डेल्टा ए एरिया से पास होता है, तो टोटल करंट उस समय में आप क्या बोल सकते हो, बिल्कुल आसान सी चीज है, आप क्या बोल दोगे, आप बोलोगे आई इन ए गिवन टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू क्या बोलोगे बेटा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, और आप बोलोगे सर डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो कहने का क्या मतलब है, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। और इस चीज को लिखना आपको पता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, क्या लिखते हैं हम लोग, डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर आपको किसी फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप तुरंत इस फॉर्मूला का यूज करो डी क्यू बाई डी टी, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू हम कैसा लेके चल रहे हैं, बहुत ही छोटा लेके चल रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पर करंट, किसी गिवन टाइम पीरियड का करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें हमें नहीं होगा। समझ पा रहे चीजों को, तो आप देखो अगर आपके पास स्टडी स्टेट है तो क्यू बाई टी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, अगर आपके पास अनस्टडी स्टेट है तो इसका मतलब आपका जो करंट है वो क्या है, फंक्शन है टाइम का, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर डेल्टा टी के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज पास होता है, डेल्टा क्यू यहां पर क्या है, आप ध्यान देंगे, ये डेल्टा क्यू इज योर चार्ज, दिस इज चार्ज, ठीक है, डेल्टा क्यू है चार्ज पासिंग फ्रॉम ए एरिया डेल्टा ए, देन टोटल करंट, क्या बोल रहे हैं हम लोग, टोटल करंट गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम विल बी IT इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। और इस चीज को लिखना हमने सीखा है बेटा, डेल्टा टी अगर जीरो होता है, बहुत छोटा होता है, तो हम क्या लिखते हैं, डी क्यू डिवाइड बाय डी टी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वेरिएशन दे देता है टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में क्यू का, तो आप तुरंत उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड के ऊपर किस तरह से आपका वेरिएशन है वो आप वहां से पता लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल बात हुई कि स्टडी करंट होता है, अनस्टडी होता है तो किस तरह से चेंज होता है। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हमने पता लगा लिया कि किस तरह से हमारा स्टडी और अनस्टडी जो फेज चेंज होता है उसको किस तरह से हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें हमने कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कोई बातें नहीं की, इलेक्ट्रिक करंट का कोई कंसेप्ट यहाँ पर हमने यूज नहीं किया। अब हम यूज करना चाहते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट किस तरह से जनरेट, ठीक है। चलो बात करते हैं, हम लोग लेके चलने वाले हैं यहाँ पर कंडक्टर भी है हमारे पास, कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों चीजें अगर हमारे पास आ जाती हैं तो किस तरह से हम इसके बिहेवियर को शो कर पाएंगे ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या है, कंडक्टर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हम लोग दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो दो सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, नंबर वन, या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, जीरो, ठीक है, या तो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नॉन जीरो, ठीक है, या तो क्या होगा, जीरो वैल्यू होगा, या तो क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगा। हमें दोनों के ऊपर एनालाइज करना है कि किस तरह से हमारे मोशन या फिर हम बात करें चार्जेस किस तरह से इसमें कंडक्ट होते हैं, और कौन सी चीज हमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट प्रोड्यूस करेगा, ये हम लोगों को एनालाइज करना है, ठीक है। चलो अगर ये ऐसा हम कर देते हैं बेटा, तो आपने देखा यहां पर आप इसको देखें,
अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों की हम बात करें तो ये चीज क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और यहां पर क्या है, सिग्निफिकेंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल क्या बोलोगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, ये यहां पर प्रेजेंट है, ये यहां पर एब्सेंट, सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप देखें तो आप इसको बड़े आसानी से एनालाइज कर पाओगे। चलिए नंबर 1 सबसे पहला हम यूज करते हैं, पहला कंडीशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, हम लोग किसकी बात करना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करना चाहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, सिस्टम में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें किसी तरह का कोई पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस नहीं हुआ है, इसका यही तो मतलब है, इसका यही तो मतलब है। इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, चार्जेस आर नॉन पोलराइज्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल समझो, चार्जेस आर नॉन पोलराइज्ड, सेपरेटेड नहीं है, मिक्स फॉर्म में पड़े हुए चार्जेस सिस्टम के अंदर, कंडक्टर में मिक्स फॉर्म में है, वो अलग अलग सेपरेट नहीं हुए हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन की अगर बात करें तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से हमें क्या फायदा है, पहले तो आप ये बताओ, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट होगा सिस्टम में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप हमेशा देखेंगे कि उसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट का फोर्स फील करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या करते हैं, फोर्स फील करते हैं, ठीक है। अब यहां पर E का वैल्यू तो 0 है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस विल फील सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन इट, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि हमेशा याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिस्टम में चार्जेस के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स आएगा, ठीक है। किस तरह से इसके बिहेवियर को शो कर सकते हो, तो मैं साइड में आपको इस तरह से बना के बताता हूं, ये तो सिस्टम अलग चल रहा है, ये अलग हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, कंडक्टर इस तरह से लेते हैं, और इसमें हमने क्या अप्लाई कर दिया, अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो इस तरफ मूव करना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट होता है, पॉजिटिव से, तो ये तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या होगा, दोनों पे ही कुछ ना कुछ अमाउंट का आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे यहाँ पर आपका इस तरह से ये मोशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए तो आप बोल दोगे, क्या बोल दोगे, आपने कहा सर Q मल्टीप्लाई बाय E, है ना, और यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कितना है, तो अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स चाहिए तो कितना हो जाएगा, -E मल्टीप्लाई बाय E, और अगर ये प्रोटॉन पे चाहिए, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस पे चाहिए तो कितना हो जाएगा बेटा, +E मल्टीप्लाई बाय E, ठीक है, दोनों ही क्या है इस तरह से। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पे आपने -E लिखा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपने +E लिखा, तो क्या है प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, बेटा प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकता ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा हुआ है और न्यूक्लियर फोर्स की वहां रिक्वायरमेंट है, और न्यूक्लियर फोर्स इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच कैन फील बाय ए पार्टिकल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें कि अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑन इलेक्ट्रॉन, किस पे है ये, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है ऑन पॉजिटिव चार्ज। अब आपने कहा सर ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आ गया, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है बाकी तो मूव नहीं करता, कोई बात नहीं, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर बहुत सारे तरीके का हो सकता है ना, कंडक्टर आपका सॉलिड भी हो सकता है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर्स भी हो सकता है। तो आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आयन मूव करते हैं, है ना। तो इन चीजों को आप यहाँ पर देखें, ठीक है। तो हम इन चीजों को यहाँ पर देख देते हैं कि भाई क्या क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप बोलोगे सर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू
electric field charges will feel some force on it, but there is no electric field present across conductor। ठीक है, हमने देखा कि हमारे जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। सो दैट, आप लिखेंगे सब बातें, सो दैट चार्जेस will not accelerate due to electric field, but there is a motion of electrons। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो? आप बोलोगे there is motion of electron due to टेम्परेचर और थर्मल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए, ड्यू टू टेम्परेचर और थर्मल। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में मोशन होगा। क्यों होगा? ड्यू टू टेम्परेचर, या फिर बोलोगे थर्मल प्रेजेंस की वजह से वहां पर ऐसा होने लगेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है तो होता क्या है वो देखो। हम लोग अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पूरा कंडक्टर का एक मीडियम ले रहे हैं, पूरा कंडक्टिव एक मीडियम है, उसमें हम लोग किस तरह से बिहेवियर को देख पाते हैं वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, मोशन करेगा, है ना, कुछ मोशन इस तरह से करेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट था। ठीक है, ये क्या था, आपका स्टार्ट पॉइंट था। ये हमारे पास में क्या था, एंड पॉइंट था। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो ये स्ट्राइक करता है, किस पे स्ट्राइक करता है, यहां से भी स्टार्ट हुआ, यहां जो एंड हुआ, तो यहां पर कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है पॉजिटिव आयन या हैवी पार्टिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है हैवी पार्टिकल। ये क्या है आपका, हैवी पार्टिकल। जब हैवी पार्टिकल में स्ट्राइक करता है बेटा, तो स्ट्राइक से पहले का जो वेलोसिटी है वो कितना है, वो है आपका वी आई। कितना है, वी आई। जब स्ट्राइक हो जाता है उसके बाद भी वेलोसिटी क्या रहता है आपका, वेलोसिटी कितना रहता है, वी आई। उसके बाद भी वेलोसिटी कितना होता है, वी आई। ये ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो मोशन किसकी वजह से होता है, थर्मल डिफ्यूजन या फिर थर्मल जो आपका इफेक्ट होता है उसकी वजह से यहाँ पर मोशन देखने को मिलता है। और ये एक रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, ये एक रैंडम मोशन हमको देखने को मिलता है। आप ध्यान देंगे, उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट द डायरेक्शंस आर टोटली अपोजिट। ठीक है, यहां पर आप लिख दोगे इस बात को, वी आई इज इक्वल टू वी एफ, but direction of motion is totally different। ठीक है, कोई पता नहीं लगा सकते आप कि किस तरह से इसका कौन सा डायरेक्शन होगा, किस तरह ये मूव करेगा, आप कभी भी इसको पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तब भी आप अगर बात करें बेटा, हमने बोला कि ऐसा ऐसा है, टोटली डिफरेंट होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो। क्या कंक्लूड कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर डायरेक्शंस आर डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू collision is totally different। so that we can conclude that
the number of electron in a direction and the number of electrons and the number of electron in opposite direction are equal. अच्छा, ये हमने कैसे बोला, कैसे पता लगा यहाँ हमने कि ये इक्वल कैसे हो गए? बेटा जी बिल्कुल सिंपल है। आपका कंडक्टर जब रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो उसमें किसी तरह का कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा ना। तो आप देखें, अगर आप इस तरह से बात करते हो कि देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, किसी तरह का कोई मोशन भी नहीं है, मोशन अंदर है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि जब ये इस तरह से, आप देखोगे कि अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया के रेस्पेक्ट में, तो हम अगर बात करें कि ये हमारा कोई डीए अमाउंट का क्या है, एरिया है, छोटा डी एरिया है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोई एक रैंडम मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, स्ट्राइक करता है। सिमिलर केस में क्या होता है, यहाँ से कोई एक रैंडम इलेक्ट्रॉन क्या आता है, स्ट्राइक करता है, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक के बाद दोनों ही क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो हो सकता है कि ये रैंडम मोशन कैसा हो, इस तरह का हमें शो करने को मिले, है ना। यहां से रैंडम मोशन हो सकता है कि इस तरह का कोई हमें रैंडम मोशन करने को मिले, है ना, ऐसा मिले। तो अब देखो कि ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बोथ साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसी वजह से एक कंडक्टर जब किसी रूम टेम्परेचर पे होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से बोलते हो देयर विल बी नो करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in conductors on room temperature। समझ रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो कंडक्टर्स में किसी तरह का कोई मोशन देखने को नहीं मिले। समझ पा रहे हैं चीजों को। तो ये आपका एक बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। चलिए हम बात करना शुरू करते हैं टाइप ऑफ कंडक्टर्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने भी देखा कि सॉलिड कंडक्टर में तो ऐसा होता है, तो कंडक्टर तो बहुत सारे तरह का हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, अलग अलग टाइप का कंडक्टर्स हो सकता है। तो कंडक्टर्स किस तरह का बिहेवियर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर टाइप ऑफ कंडक्टर्स की अगर बात करोगे तो नंबर 1 हम लोग बात कर सकते हैं ए सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, ए सॉलिड कंडक्टर। और नंबर 2 हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसकी बात कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर सकते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है हमारे पास में, एक सॉलिड कंडक्टर हो सकता है। तो आप देखें कि सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप बोलोगे नेगेटिव चार्जेस आर करंट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, ठीक है, करंट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। सिंपल अगर आप बात करें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है, इसकी बात करें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर बात करें तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आर करंट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, ठीक है, करंट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। कंडक्टर का एक और टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो अगर आप बात करें, कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई 2 ही तरह का होता है क्या, तो आप बताएंगे नहीं, होता तो बहुत सारे तरह का है, लेकिन हम कंडक्टर्स में 2 ही चीजों को काउंट करते हैं। तीसरा जो है वो हमारा क्या होता है बेटा, वो होता है एक सेमी कंडक्टर, ठीक है।
सेमीकंडक्टर में अगर बात करते हो, सेमीकंडक्टर क्या करता है? आप बोलोगे सर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल आर एलिमेंट। ठीक है, यहां पर क्या बोलोगे? सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर द एलिमेंट प्रोड्यूसिंग करंट। ठीक है, these both electrons and electron and hole are responsible for producing current in semiconductor। तीन तरह से हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं। हालांकि सेमीकंडक्टर एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास हो जाता है, कंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है वो हमने पता लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो था। ठीक है, अब हमने बोला कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ई वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये तो हमें पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोल देते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा ना भाई, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आपको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने कहा सर किस तरह से हम इसकी बातें कर सकते हैं, वो हम देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप एक कंडक्टर लो। सबसे पहले तो आप क्या ले लो? एक कंडक्टर। ये हमारा एक कंडक्टर हो गया। सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास में। ठीक है, ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर मैं लेके चल रहा हूं। और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का जो रेडियस है, मतलब इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है? इसका जो रेडियस है वो आर है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है? कैपिटल एल है। ठीक है, एक छोटा सिलेंडर लेके चल रहा हूं, इसका रेडियस क्या है? आर है, और इसका जो खुद का लेंथ है वो कितना है? कैपिटल एल है। अब हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं। इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं? एनालाइज करना चाहते हैं। कैसे होगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे अलग डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं? यहां पर एक डिस्क लेते हैं। यहां पर क्या लेते हैं? एक डिस्क लेते हैं। यहां पर भी एक और डिस्क लेते हैं जिसका रेडियस कितना है? इनका जो रेडियस है, जो डिस्क आप ले रहे हो, इनका रेडियस भी कितना है बेटा? इनका खुद का रेडियस भी क्या है? आर है। रेडियस भी क्या है आपका? आर है। ठीक है, अब हम करते क्या है? इन दोनों ही डिस्क को अलग अलग चार्ज क्या कर देते हैं? असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि एक डिस्क को तो हम क्या कर देते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या कर देते हैं हम इसको? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और एक जो डिस्क है उसको हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एक डिस्क को तो हमने क्या कर दिया? नेगेटिवली चार्ज्ड, और दूसरे डिस्क को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज। आप कहोगे सर कैसे करोगे? बेटा चार्जिंग के बहुत सारे मेथड हैं। तो ये हमने बोला दिस इज डिस्क 2। ठीक है, सिमिलर केस में हमने बोल दिया दिस इज डिस्क 1। ठीक है, डिस्क 1 कैसा है? पॉजिटिव चार्ज्ड। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज्ड। डिस्क 2 कैसा है हमारा? दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, दोनों डिस्क को लेते हैं और हम लोग अब क्या करते हैं? अब हम यहां पर कर देते हैं कि इन दोनों डिस्क को उठा के हम लोग प्लेस कर देते हैं इसके दोनों एंड्स पे। ठीक है, उठाते हैं और इसके दोनों एंड्स के ऊपर क्या कर देते हैं? प्लेस कर देते हैं। तो सिस्टम हमारा रीडिजाइन हो जाता है, और सिस्टम हमारा जो अब बन के अब तैयार है बेटा, वो कुछ ऐसा होगा। ये रहा आपका कंडक्टर जो रेडियस आर का था। डिस्क इसके ऊपर आके अटैच हो चुकी हैं, और जैसे ही डिस्क यहाँ पर अटैच होंगी बेटा जी, आप कहोगे सर ये तो है पॉजिटिव चार्ज, है ना? ये तो क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। और जो दूसरी तरफ का जो सेगमेंट है वो कैसा है बेटा जी? वो है नेगेटिव चार्ज। कैसा है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सब बातें? अब आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वहां से हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डेवलप होगा। हो गया डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो ये ध्यान रखना कि डिस्क कैसी हैं? इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे डाई इलेक्ट्रिक
डाई इलेक्ट्रिक डिस्क हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या है, डाई इलेक्ट्रिक डिस्क लोगे आप ये हमेशा। क्यों होती हैं इसका कंसेप्ट अभी आप समझ जाओगे, बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं बेटा, लाइफ में हर चीज का सिग्निफिकेंस है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे हर चीज का सिग्निफिकेंस है। पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जो कि इस तरह से प्रोपोगेट होगा, जो कि इस तरह से क्या होगा, प्रोपोगेट होगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होगा तो मेरे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, सिस्टम में तो क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पॉजिटिव आयन की वजह से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव आयन की वजह से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और बेटा जब ये अट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे, ये मोशन करना शुरू करेंगे, ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर, क्या लिखोगे आप, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर देयर इज ए मोशन, देयर इज ए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in opposite to electric field to neutralize, क्या बोलोगे इसको आप, to neutralize the positive charge, to neutralize the positive charge। क्या हो रहा है ये समझो आप चीजों को, पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, नेगेटिव आयन को क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके डिफ्यूज होंगे, क्या होंगे यहां पर ये डिफ्यूज होंगे, तो मतलब मोशन होगा, मोशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों हो रहा है, टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने यहां पर डेवलप कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और वहां जाके उस पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ लो चीजों को, इस तरह से इसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे आप बोलोगे कि सर ऐसा अगर होगा तो यहां पर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, मोशन, और मोशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास में क्या था, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के पास में क्या था, वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी था, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ने यहां पर कुछ ना कुछ क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है, और किसके रेस्पेक्ट में किया है, किसी ना किसी टाइम के रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया है, किसके रेस्पेक्ट में, किसी टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग ए स्मॉल एरिया, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग ए स्मॉल एरिया इन ए गिवन टाइम पीरियड टी, इन ए गिवन टाइम पीरियड टी। और जैसे ही बेटा कोई चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में मोशन करता है तो आप यहां पर बोल दोगे सर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाय टी, कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाय टी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहां मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे सर इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव आयन की मोशन की डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, कुछ एक डेवलपमेंट होगा, किसका, करंट का, इसका डेवलपमेंट होगा बेटा करंट का। तो आई करंट हमारा प्रोड्यूस होगा, क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे, इन्होंने छोटे एरिया को क्रॉस किया होगा किसी टाइम पीरियड टी के अंदर, और अगर ऐसा इन्होंने किया होगा तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया होगा, इन्होंने प्रोड्यूस किया होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन्स जैसे हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ मोशन है ये क्या कर देता है, प्रोड्यूस सम करंट, प्रोड्यूस सम करंट। अब आपको पता है थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटे समय के लिए काम होने वाला है,
क्यों? क्योंकि कंडक्टर में लिमिटेड अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास में जो डिस्क चार्ज है वो भी लिमिटेड अमाउंट के चार्जिंग है, ठीक है, फाइनाइट अमाउंट का चार्ज है। तो जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे आपका क्या हो जाएगा, करंट डेमोलिश हो जाएगा। एक टाइम पीरियड के बाद करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने कहा सर मैं तो ये हमेशा चाहता हूं कि ये करंट कभी खत्म ना हो, ठीक है, ये करंट हम लोग चाहते हैं कि कभी भी खत्म ही ना हो। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें करने पड़ेंगे, हमें बनाना पड़ेगा डिवाइस, ठीक है। ए डिवाइस विल यूज्ड to produce continuous current in conductor known as cell और बैटरी। क्या बोलते हैं, ऐसा डिवाइस जो हमेशा कंटिन्यूअस करंट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट और बैटरी के नाम से उसको जानते हैं। अब आपको ये समझना है ये करंट बैटरी करती क्या है, ये करती क्या है, आप बोलोगे सर बैटरी और सेल सप्लाई कंटिन्यूअस चार्ज टू पॉजिटिव फेस ऑफ कंडक्टर। कौन है वो पॉजिटिव फेस, जो हमने डिस्क लगाया है, क्या लगाया हमने, डिस्क लगाया था ना, उसको ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस सप्लाई करेगा। किसकी सप्लाई करेगा, पॉजिटिव चार्ज की, एंड नेगेटिव चार्ज टू, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस का कंटिन्यूअस सप्लाई करेगा कंडक्टर के डिस्क को, ठीक है। मतलब क्या है, आप कहना चाहते हो ये जो कंडक्टर सर हमने बनाया था, इस कंडक्टर का एक फेज पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, एक पे कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। और होने क्या वाला था, होने वाला ये था कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करने वाले थे, मोशन करने वाले थे। इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से क्या करने वाले थे, मोशन करने वाले थे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला था, एक करंट प्रोड्यूस होने वाला था। ये सब काम तो हो रहा है। अब देखो आपने पॉजिटिव जैसे लगाया तो आपने क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, हमारे को प्रोड्यूस मिला करंट आई, ठीक है। अब ये कुछ टाइम तक चलता, इसको हमने कंटिन्यूस चलाने के लिए हमने क्या किया कि इसके जो एंड हैं इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये क्या करेगा, इस फेज को पॉजिटिव आयन सप्लाई करता रहेगा, इस फेज को नेगेटिव आयन सप्लाई कर देगा, और ये मोशन हमेशा चलता रहेगा जब तक कि ये सेल का खुद का पोटेंशियल, इसका खुद का पोटेंशियल खत्म ना हो जाए, डेमोलिश ना हो जाए, तब तक ये करंट चलता रहेगा, ठीक है। तो आप देखोगे हमने बोल दिया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। और करंट के अपोजिट में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, करंट के अपोजिट में ही आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे वो अट्रैक्ट होकर वापस यहां पर पहुंचेंगे, और ये कंटिन्यूस सप्लाई क्या होगा, हमेशा इस तरह से कंडक्ट होता चला जाएगा, जिससे हमें कंटिन्यूअस और स्टडी करंट क्या होगा, मिलता रहेगा, और हम सिस्टम में करंट की जो अवेलेबिलिटी है उसको फील कर पाएंगे, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा, जो करंट प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखा, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत कम टाइम तक हमारा करंट फ्लो करेगा। तो कंटिन्यूस चाहिए तो क्या करोगे, आपने कहा सर एक डिवाइस बनाते हैं। अच्छा, जो डिवाइस हम लोग बना रहे हैं ना बेटा, वो भी कैसा है, वो भी आप देखोगे तो बैटरीज देखा होगा ना आपने, बैटरीज हमेशा कैसे होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से कोटिंग होता है उसका, समझ रहे हो, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से उसका कोटिंग होता है। तो ये सब चीजें आप देखते रहोगे तो आपको समझ में रहेगा
समझ में आता रहेगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, ये हमारे पास बहुत नेसेसरी है और सफिशिएंट कंडीशन होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डिस्क होना चाहिए, अदरवाइज तो ये प्रोड्यूस होगा ही नहीं, करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा किसका होगा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें यूज होगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल और बैटरी, ठीक है। तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बैटरी को हमने स्टील से बना के रख लिया है ना, ऐसा हमने कभी नहीं करते हैं, उसका रीजन यही है